इसके अंदर एक कल हमने जैसे अभी सूचना आप लोगों को मिली गई है, इसके अंदर जो मेन एक्यूज था रामकृष्णन, ऑल्सो नोन एज RK, ऑल्सो नोन एज बलाल उत्तम, इसको हम कुछ दिन से तलाश कर रहे थे। जब से इंसिडेंट हुआ था तब से ये फरार था और इसकी अरेस्ट करने के लिए मल्टीपल जगहों पे रेड्स भी कंडक्ट की गई थी हमारी, गोवा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी, और कॉन्स्टेंटली एक तरीके से इसका पीछा किया जा रहा था पुलिस की तरह से, और अपनी बार बार ये जो हाइडआउट्स थे इसको चेंज कर रहा था। तो इसके अंदर एक हमें एक इम्पॉर्टेंट कल एक सफलता मिली जब इसको कल अरेस्ट किया गया, और इसको अरेस्ट करने की वजह से इस केस के अंदर कुल total of 7 persons have been arrested, and the Mapsa police station has successfully worked out this case by arresting all the main people. I will read out the names of the people who have been arrested. The name of the accused are Manthan Chari, Shridhar Kiledar, Abhishek Pujari, Champya, Nagaraj, Boresh Pujari, और कल RK को हमने इसके अंदर अरेस्ट किया। तो ये 7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद अभी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं हमारी, और भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर और भी अरेस्ट हो सकते हैं अगर कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व और हमें दिखा इस केस के अंदर, तो उनको भी अरेस्ट किया। रीज़न क्या था सर? ये क्या सुपारी के लिए ऐसा कुछ देखिए, आई विल नॉट कमेंट ऑन इस तरीके से चीज़ों में। दी एग्जैक्ट रीज़न जो अभी हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से निकल के आया, इट वॉज अ केस ऑफ पर्सनल एनिमिटी बिटवीन द टू, एंड बट वी आर वर्किंग ऑन ऑल वी आर लुकिंग एट ऑल एस्पेक्ट्स, बट प्राइमरीली जो अभी रीज़न निकल के आया है वो पर्सनल एनिमिटी का। तो इस केस में अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट किया, इसमें मेन कौन है अभी एक्यूज? इसके अंदर जो मेन एक्यूज हम मान रहे हैं वो RK को मान रहे हैं जी। कुछ पता था उसकी वजह से कि और करेक्ट रहेंगे एग्जैक्ट? नहीं, ये 7 लोग मेन थे इसके अंदर, टोटल कुल मिला के सबको अरेस्ट करना है। सर जी, ये RK है ना, वो गोवा के सीनियर पॉलिटिकल का एक क्लोजअप है, इसलिए उसको पकड़ने में देर हो गए, कितना सच है? जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन से ये ऑफेंस हुआ उस दिन से हमारी ये कोशिश रही कि इनको अरेस्ट किया जाए, और क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, अलग अलग जगहों पे शिफ्ट कर रहा था, इसलिए इसको पकड़ने में हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन इवेंचुअली लॉ फाइनली कैचेज अप विद क्रिमिनल्स, और उसी तरीके से इनको अरेस्ट किया गया। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो इस केस में जो मेन एक्यूज अभी पकड़ा है कल RK, उसका भाई का क्या इन्वॉल्वमेंट है? बाबू, उसको हम देख रहे हैं, उसके भाई की इन्वॉल्वमेंट को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। अगर उसके अंदर इसका क्रेडिबल एविडेंस आएगा तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो वो भी अरेस्ट नहीं हुए। अभी जो अरेस्टेड है वो मैंने आपको बता दिया। सर, गोवा में अभी छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं, क्राइम रेट भी बढ़ गए हैं, आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर अलग से हो गए? नहीं, ये जो क्राइम रेट बढ़ गया जो आप बता रहे हैं, कोई स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे आप कह रहे हैं या? हो रहा है जो देखिए, इसके अंदर जब भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, पुलिस प्रिवेंटिव एक्शंस भी ले रही है। जैसे आपको बताया गया है, एक हमारी स्कीम चल रही है ऑपरेशन राखन, जो हर रात को प्रत्येक पुलिस स्टेशन एरिया के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के नाइट को पेट्रोलिंग कराया जाता है। उस नाइट पेट्रोलिंग का यही मकसद है कि हम जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो घूम रहे हैं उन पर चेक रखा जाए। तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। उसके अलावा हमने पिछले कुछ समय में एक काफ़ी इंटेंसिव टेनेंट वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया था। वो ड्राइव हमारा ऑनगोइंग है और उसके अंदर काफ़ी लोगों को जिनको पाया गया उनका प्रॉपर टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं था, तो उसको हमने नेसेसरी लीगल एक्शन के लिए उनकी रिपोर्ट्स भेजी हैं। तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर स्ट्रीट पेट्रोलिंग भी आ जाता है और कई और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं।
और उसके अलावा जब भी कोई इस तरीके का इंसिडेंट हमारी नॉलेज में आता है कि ऐसा क्राइम हुआ है तो उसके अंदर स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन अंडर लॉ लिया जाता है और जल्द से जल्द जो भी लोग इन्वॉल्व हैं ऐसे क्राइम्स में उनको अरेस्ट किया जाता है। सर ड्यूटी के केस में जिसे हमला हुआ था वो वेपन्स वगैरह में बरामद किए थे। जी, अब ये हर चीज़ हम आपको इस समय, बिकॉज दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ नॉट प्रॉपर टू डिस्क्लोज एवरीथिंग इन मीडिया एंड वी आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज, therefore that is all I will have to say on this. Thank you. So just one more. 22 days have passed. The 6 accused were already arrested before. What is the motive behind this assault? Is it just a spark of maybe a? No, I think I have already said that our investigation has revealed that it was a case of personal enmity, but we are still exploring. Since we have now arrested RK, we will be interrogating him in detail to get to know exactly what were the reasons for the fight. But is RK is a noted goon? He has previous cases against him. Yes. He has two. So इसको he produce has two किया court previous में? cases against Court him. में Yes, produce किया? naturally, within 24 hours, if you arrest someone, he has to be produced before court.